नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास कर रहे थे और आज चतुर्थी विभक्ति के सामान्य सेंटेंस हैं और उनका अभ्यास करेंगे। और समान सेंटेंस हैं, समान वाक्य हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे। एक स्थान के लिए एक वचन का ही प्रयोग करते हैं और इससे पहले हमने बहुवचन का भी प्रयोग किया, द्विवचन का भी प्रयोग किया। अब साथियों, जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उसमें स्थान को महत्व दिया गया है। जानते हैं कैसे। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज्ञान, ज्ञान लिखा हुआ है, तो विद्यालय क्यों जाता है? ज्ञान के लिए जाता है। तो यहां पर हम जैसे बालकाय लिखते हैं उसी प्रकार से यहां पर चतुर्थी विभक्ति क्या लिखेंगे? ज्ञानाय। ज्ञानाय का मतलब ज्ञान के लिए। से ज्ञानाय विद्यालयम गच्छति, वह ज्ञान के लिए विद्यालय जाता है। ये वाक्य बन गया। ठीक है। अब यहां पर जो से लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम एक वचन भी लिख सकते हैं, बहुवचन भी लिख सकते हैं, द्विवचन भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पर से लिखा हुआ है तो यहां पर यदि कर्ता बदलते हैं हम, तो कर्ता बदलते हैं तो यहां पर क्रिया भी बदलेगी, क्योंकि विद्यालय में एक से अधिक विद्यार्थी जा सकते हैं और ये एक वचन ही रहेगा, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। क्योंकि विद्यालय में जाने वाले सभी विद्यार्थी ज्ञान के लिए ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको चेंज नहीं करेंगे और न इसको चेंज करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे वाले सेंटेंस हम धीरे धीरे समझेंगे। अहम गृहम गच्छामि, अहम मैं घर जाता हूं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है भोजन, तो यहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे? भोजनाय। अहम भोजनाय गृहम गच्छामि, मैं भोजन के लिए घर जाता हूं। अहम भोजनाय गृहम गच्छामि। ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। तो यहां पर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है भोजन, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? भोजनाय, तुम भोजन के लिए घर जाते हो। ये भी हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसके लिए जा रहे हैं? भोजन के लिए जाते हो। तो यहां पर यदि त्वम के स्थान पर हम एक प्रथम पुरुष लिखें, मध्यम पुरुष लिखें, उत्तम पुरुष लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया हम लिख देंगे। लेकिन ये चेंज नहीं होगा भोजनाय। जैसे वह भोजन के लिए घर जाता है तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? सह भोजनाय गृहम गच्छति, सह भोजनाय गृहम गच्छति। इस प्रकार से वे सब भोजन के लिए घर जाते हैं, तो बनेंगे हम वाक्य ताः भोजनाय गृहम गच्छन्ति। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, उद्यानम गच्छावै, हम दोनों बगीचे में जाते हैं। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है भ्रमण, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो जैसे भोजनाय वैसे ही भ्रमणाय, भ्रमणाय। आवाम भ्रमणाय उद्यानम गच्छावै, हम दोनों घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भ्रमण और है वयम, फिर उद्यानम गच्छामि, हम सब बगीचे में जाते हैं। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? भ्रमणाय, भ्रमणाय। सभी जगह भ्रमणाय, भ्रमण शब्द लिखा हुआ है, तो इसके माध्यम से हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भ्रमण को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेंज होगा भी नहीं। क्योंकि घूमने के लिए एक से अधिक जाएंगे, या एक जाएगा या दो जाएगा। घूमने के लिए जाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह हमें जानना है। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहां पर भी भ्रमणाय लिखेंगे, भ्रमणाय। युवाम का मतलब तुम दोनों घूमने के लिए बगीचे में जाते हो। फिर यूयम, फिर यहां पर भी भ्रमणाय। यूयम तुम सब
घूमने के लिए बगीचे में जाते हो। तव वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो यहां पर भी भ्रमणाय, वे दोनों घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। ते यहां पर भी भ्रमणाय, वे सब घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। रामे भ्रमणाय, राम घूमने के लिए बगीचे में जाता है। तो यहां से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक भ्रमणाय शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे यहां पर भ्रमणाय शब्द का प्रयोग किया गया, इतने क्वेश्चन आपने देखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं कैसे। ये मैंने रफ कर दी सब, ठीक है, और यहां पर भी यहां से रफ कर दी। अब हमने केवल ज्ञान रखा, क्या रखा? ज्ञान। ये ज्ञान मानिए या ब्रैकेट में सबके ज्ञान है, ठीक है, क्या है? ज्ञान। तो ब्रैकेट में ज्ञान है तो अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं। तो यहां जो घर लिख रहे हैं, यहां पर घर नहीं लिख करके विद्यालय ही लिखा जाएगा ज्ञान के लिए, या तो आश्रम या विद्यालय, ये इतना हो गया। तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं इसका पता नहीं, तो यहां पर विद्यालय के स्थान पर हम आश्रमम भी लिख सकते हैं। आश्रमम, आश्रमम लिख दिया, ठीक है। तुम आश्रम में जाते हो। नेक्स्ट हम दोनों लिख रहा हूं, आश्रम में जाते हैं। वयम, हम सब, आश्रमम गच्छावे। युवाम, तुम दोनों, आश्रमम गच्छते। और यूयम, तुम सब, आश्रमम गच्छत। तव, वे दोनों, आश्रमम गच्छते। और ते, वे सब, आश्रमम गच्छन्ति। और राम है, आश्रमम गच्छति, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ज्ञानाय। तो यहां पर लिख दिया ज्ञानाय। अहम ज्ञानाय आश्रमम गच्छामि, मैं ज्ञान के लिए आश्रम में जाता हूं। त्वम ज्ञानाय, तुम ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हो। आवाम, हम दोनों, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हैं। वयम, हम सब, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हैं। युवाम ज्ञानाय, तुम दोनों ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हो। यूयम ज्ञानाय, ठीक है, तुम सब ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हो। और यहां पर ज्ञानाय, वे दोनों ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हैं। और यहां पर ते ज्ञानाय, वे सब ज्ञान के लिए आश्रम में जाते हैं। राम है ज्ञानाय, राम ज्ञान के लिए आश्रम में जाता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान शब्द है, यहां पर कर्ता कोई भी हो, और आश्रम शब्द है तो यहां पर कर्ता कोई भी हो, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आश्रम में प्रथम पुरुष भी जा सकता है, उत्तम पुरुष भी जा सकता है, और मध्यम पुरुष भी जा सकता है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कोई भी जा सकता है। तो इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा शब्द जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो और वो सब कर सकते हैं, वो एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।